फरमाइएगा कि रूस का यूक्रेन के ऊपर हमला ऐसे वक्त में मोहतरम वजीर आज़म साहब को वहां जाना, ये पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात सामने नहीं आ सकती डॉक्टर साहब? हाँ, देखिए बहुत ऐसे मौके पर वज़ीर आज़म का आपके दौरा है जो बड़ा सेंसिटिव इख्तियार कर गया है, और उस वक्त जबकि यूक्रेन और रूस के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग जो है वो शुरू हो चुकी है, और यूक्रेन अकेला नहीं है, उसके पीछे नेटो है, और खुद अमेरिका इस वक्त उसके साथ खड़ा हुआ है, और ऑलरेडी रूस के ऊपर सैंक्शन लगी है। अच्छा, उनका ये कुछ लोगों का इनके कहना है कि ये दौरा पहले डिसाइड हुआ था और ये जंग बाद में हुई है। जंग तो बाद में हुई, लेकिन हालात ऐसे उस वक्त हो चुके थे। वजारत खारजा या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को ये खबर थी कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जो है वो रूस और जर्मनी के आपके जो गैस पाइपलाइन का मैटर है, और दूसरा यूक्रेन के कुछ इलाके हैं जो रशिया क्लेम करता है। हालांकि ये डिस्प्यूट बहुत ही पहले का है, लेकिन इस सूरत हाल के लिहाज से हालात बहुत टेंस जा रहे हैं, और रूस ऑलरेडी ये कह चुका था कि वो हमला करेगा, और ये पहले से ही सामने आ चुकी थी। जब आम पाकिस्तानी को, आम दुनिया के लोगों को ये पता चल चुका था कि ये डेंजरस है, तो ऐसी मौके पे यकीनन वजीर आजम को अपना दौरा मुलतवी करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल ये भी एक डिफिकल्ट चीज थी, क्योंकि वो कमिट कर चुके थे। कमिटमेंट के बाद कोई बहाना बनाया तो जा सकता था, लेकिन एक चीज तो उनको ये समझनी चाहिए थी कि रूस अगर हालत जंग में है तो अभी वो कोई भी ऐसी चीज आपके साथ बेहतर तौर पर ताल्लुकात से लेकर, कोई एग्रीमेंट से लेकर किसी भी मामलात में कोई रिजल्ट नहीं दे सकेगा। इवन की मुलाकात भी डाउटफुल हो सकती है। आप देखिए, मुलाकात से पहले ही जंग का ऐलान हो चुका था, तो गोया ये सफारत का काम था, वजीर खारजा का काम था, वजारत खारजा का काम था, सफीरों का काम था, इंटेलिजेंस का काम था कि वजीर आजम को इस सिलसिले में रोका जाए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम वजारत खारजा से बात करें, इंटेलिजेंस से बात करें, सफीरों से बात करें, तो वो यही कहेंगे कि जनाब हमने वजीर आजम को बताया था, लेकिन वजीर आजम ने नहीं माना। और ये इस मौजूदा वजीर आजम की ये खूबी है कि वो किसी की बात नहीं मानते हैं, वो सिर्फ अपनी बात मानते हैं या अपनी किचन काबीना की बात मानते हैं। तो चुनांचे अब इसके ऊपर असल हकाइक सामने आएगा, और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के वजीर आजम का एक ऐसे मौके पे रूस का दौरा जो काफी साल बाद हो रहा है, और वो बड़ा अहमियत के हामिल था पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन इस जंग में वो भी मुतासर हो गया, और पाकिस्तान को और वजारत खारजा को बड़ा मोहतात होना होगा, क्योंकि वजीर आजम इस वक्त गए हैं, वजीर खारजा भी उनके साथ हैं, और कुछ मिनिस्टर्स भी हैं। उनको यकीनन इस बात का इदराक होना चाहिए कि इस अहम तरीन जंग में पाकिस्तान को अपनी पोजीशंस को बड़ा रिजर्व लेके चलना है, क्योंकि दूसरी तरफ सुपर पावर्स खड़ी है, नेटो पूरी खड़ी हुई है, और यूक्रेन है, और पाकिस्तान से यूक्रेन के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, और इस तरह से मेरा ख्याल है कि बड़े मोहतात होना पड़ेगा। और ये अगर आप कहेंगे कि ये दौरा इस वक्त होना चाहिए था, तो मेरा ख्याल है सभी इस बात पे मुत्तफिक हैं, खुद हुकूमत के लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं कि अभी नहीं होना चाहिए था, अभी नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये मगरबी दुनिया के मुतालिक इमरान खान साहब बातें करते हैं कि बड़े बेहतर जानते हैं। आज स्पेन की एक न्यूज़पेपर के अंदर ये बात आई है कि जब क्योंकि यूक्रेन जो है ये यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा है सर, तो वहां जो रूस ने हमला किया है, तो जहरी बात है इधर न्यूज़पेपर के ऊपर आई है कि वाहिद एक प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, प्राइम मिनिस्टर हैं जो वहां दौरे पर आए हैं। तो सर ये ममालिक के साथ भी तो आप अपने तल्लुकात खराब कर रहे हैं ना फिर। जी, मैंने आपको अर्ज की ना कि यूक्रेन अभी मेरा ख्याल है, जितना मुझे पता है, कि जी नेटो का बाकायदा हिस्सा तो नहीं है, लेकिन वो यूरोप में होने की वजह से और बहुत बड़ा मुल्क होने की वजह से उसका एक कंप्लीट हिस्सा समझा जाता है। यानी वो समझ लें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो नेटो का, फर्ज कीजिए, वो हिस्सा मानते हैं उसको। तो नेटो का मतलब क्या है, उसमें कितनी कंट्रीज हैं आप देख लीजिए, पूरा यूरोप उसके साथ है। अच्छा, ऐसे मौके पे सुपर पावर जो अमेरिका है वो भी इस तरह, क्योंकि ये डिस्प्यूट जर्मन और रशिया के उस पाइपलाइन के हवाले से है, जो गैस पाइपलाइन है जिसका डिस्प्यूट बना हुआ था, और यूक्रेन के चंद इलाके थे,
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ اس وقت ایک طرف روس ہے اور دوسری طرف سپر پاور اور پورا نیٹو اور یوکرین ہے، تو پاکستان کے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ ایسے موقع پہ وہ روس کو دیکھیں نا، آپ کس چیز کو قائل کریں گے آپ کہ جی ہمارا جو دورہ تھا وہ پہلے سے تھا، یا ہمارا دورہ اس جی مقصد تھا، یا ہم رشیا کی کسی طرح سے مدد کے لیے نہیں گئے تھے، یا ہم رشیا میں اس طرح سے نہیں گئے تھے، ہم تو ویسے ہی گئے تھے، ہم تو یہ کس کس کو قائل کریں گے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آلریڈی پاکستان کی پوزیشن بین الاقوامی دنیا میں جب سے یہ حکومت آئی ہے، ہم آئسولیشن کا شکار ہے۔ سپر پاور امریکہ آپ سے ناراض ہے، چین آپ سے ناراض ہے، یورپ آپ سے ناراض ہے، مڈل ایسٹ آپ سے ناراض ہے، سعودی عرب آپ سے ناراض ہے، ملائیشیا آپ سے ناراض ہے، ایران آپ سے ناراض ہے، اور یو اے ای آپ سے ناراض ہے، تو گویا اس وقت ترکی آپ سے ناراض ہے، اور تو گویا اس موقع پہ آپ ابھی چائنا کا حالیہ آپ نے دورہ کیا جہاں آپ کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی، حالانکہ آپ کی ریکویسٹ پہ وہ چائنا جی کا تھا، آپ نے کہا یہ آفیشیل دائرہ ہے، لیکن جس طرح وہاں پر صورتحال سامنے آئی آپ کے سامنے ہے، آپ نے فوراً ہی روس کا ایک دورہ کیا ہے۔ روس کا دورہ کرنا چاہیے وزیر اعظم کو، پاکستان کے وزیر اعظم کوئی بھی ہو، ہمیں رسپیکٹ دینا ہے کہ جی ایک وزیر اعظم جا رہا ہے، بالکل جانا چاہیے، روس سے اچھے تعلقات کرنا چاہیے، لیکن یہ دیکھنا بھی پڑے گا کہ کیا یہ موقع مناسب ہوگا، کیونکہ ایک طرف روس ہے جس کے ساتھ آپ ایسے موقع پہ دورہ کر رہے ہیں جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ روس کو مکمل طور پر سپورٹ کرنے جا رہے ہیں، اور آلریڈی آپ کی پوری دنیا سے تعلقات خراب ہیں، تو وہ تو اور نیگیٹو لیں گے، تو اس میں مزید پاکستان کی آئسولیشن ہے۔ حالانکہ امریکہ کے ابھی ریپرزنٹیٹیو نے یہ بات کہی روس کے دورے کے اوپر پاکستان کے وزیر اعظم کا، کہ امریکہ اب بھی پاکستان کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات رکھنا جی چاہتا ہے۔ ٹھیک